शब्द बाण, तक मारिया हो सदगुरु सुजान। गुरु रे शब्द रूपी बाण हृदय में लागिया, तक मारिया हो सदगुरु सुजान। अरे ये शब्द रूपी बाण कौन मारिया कि सदगुरु सुजान। सदगुरु देव ये शब्द रूपी बाण चलाया। होयो कहीं तुम आत्मा कह फिर, दसों दिशा मन कर तो दौड़, और लागो बाण जद रहो चाल सके नहीं पेंड एक, और कठिन कालजे में भयो छे। अब ये मन जो 10 दिशा में दौड़ रहे हो संसारी तरफ, ये एक भगवान रे नाम में लग गई हो, एक भगवान रे नाम में लग गई हो। तो कहे आगे के बाहर गाव दिशे नहीं, शब्द गाव है वो बात नहीं, शब्द गाव है जो भीतर हुआ है। शब्द गाव भीतर लगे हैं हृदय में, शरीर के ऊपर नहीं लगे। और सजनों शरीर के ऊपर लगी वो गाव तो भर जावे है, और हृदय में जो गाव लागे वे मिटे गुण। देखो साधारण उदाहरण है, पुराने समय में एक लकड़हारू लकड़ियां ले जंगल में आतो, लकड़ियां ले जंगल से आतो। एक दिन भी लकड़हारा ने कहीं सिंह नजर आवे, और सिंह रे पैर में बहुत नुकीलो कांटो जो बाज गयो, और लंगारी हो सिंह आवाज लगावे रे भाई मैं बहुत दुखी हूं, और मारो कोई कांटो निकाल दो। सिंह रे कन जावे, सिंह रे कोई कांटो निकाल जावे, सिंह खुद निकाल दियो रे कांटो जरा, सिंह वो तो हिंसक जा हमारे। अब कोई नहीं जावे, सिंह तो वो दूध दियोड़ो को छोटा मोटा पशु पक्षी आवे देखता ठीक है, काम ठीक है। अब लकड़हारो वो दयालु आदमी है, वो जाए करो दिन दया आई, सिंह रो पैर पकड़ मेरे कांटो। सिंह मन में विचार करियो, देखो अपने बात कितना उपकार करियो है, कांटो निकाल दियो। सिंह के भी थारा उपकार ने मैं भूल नहीं सकूं, एक काम कर, तू हमेशा लकड़ियां ले गांव में जावे, बारो ऊंचा डोरी कर कि लकड़ियां रो बारो मार मात महल दे, तू मार मात बैठ जाओ, और मैं तन गांव में छोड़ दे। और गांव की सीमा में तो मैं जाऊं नहीं, गांव की सीमा के पास तन छोड़ दे। अब कई क्यों करता करता हमेशा आता है, एक महीना। एक दिन कोई मेरा मित्र देख लिए लकड़हारा कल सिंह रे माथे बैठा है, लकड़ियां रो बारो लियो, कितो कितो सूरवीर है तू भी समय को बोले तो सिंह को नहीं हो तो कुत्तो है कहो, और तो सिंह है ही को नहीं हो तो शरीर ही तो सिंह रहा तो कुत्ता ही नजर आ। देखो कितनी उल्टी बात बोली, सिंह के नीचे उतर की। थारे हाथ में जो लकड़ियां काटने वाली कुलाड़ी है, ये कुलाड़ी रो वार मारे पीठ माथे कर, खाली पीठ माथे क्यों गाव भी हो क्यों भी हो। कभी एक महीनों मार नेड़ो मत आई, एक महीना बाद में एक महीनों बीत गयो, लकड़हारू वापिस सिंह रे पास गयो, क्यों देख मोरा माते वो गाव भरीज हो गई, क्यों मोरा माते वो गाव भरीज गो, क्यों मोरा माते वो गाव भरीज गो, पण वो भी दिन बोलियो छी को गाव हस्ते मत वो हस्ते ही चाहता। तो हृदय में जो गाव लागे ना वो भरीजे नहीं है, और बात इससे भी नहीं। भाई कोई ने आपने गलत बोला, माना की कटु बोला, तो कटे गाव लगे हृदय में लगे। ऐसे ही सजनों गुरु शब्द गाव है, वो भी भक्त दादूनी का नाम है, तीन लोक तत्सार, रात दिवस रटबो करो रे मन यही विचार।
Thank you.
ऐसे दादू दयाल जी महाराज कहे, नाम बिना दुख भारी और साधन कौन। हे प्राणी, यदि तू नाम भूल गए हो तो और कोई उपाय नहीं है कल्याण लो। महात्मा हरि रामदास जी महाराज अपनी वाणी में कहे, जे तुम चाहो मुक्ति को तो सुमरी जो राम हरिया गेले चाल तेरे जैसे आवेगा। यदि तुम मुक्ति चाहो तो भगवान रे नाम को स्मरण कर जो, जैसे गेले गेले चलता मंजिल आ जावे है। नी तेरी भगवान रो नाम लेते लेते एक दिन भगवान के नाम की जीत प्राप्ति कर ले है। और नाम भूल गया तो भारी दुख है। बाजार में जावा कोई वस्तु लेने और उठे जाहिर के वहां से कहीं लेना यार, मैं नाम ही भूल गया, नाम भूल गया कहीं ले बताओ। कोई शहर जावा किरे घर जाना है, नाम तो नाम नहीं जाना कर जाऊंगा। ऐसे ही यदि नाम भूल गया तो भारी दुख और साधन कौन बिचारी, अन्य कौन साधन बिचारी हो भाई। देखो सजनों, भगवान ने नाम के साथ यदि कोई अन्य नियम संयम रखे और अन्य अच्छा नियम धर्म आचरण रखे तो वे लाभदायक है। भगवान ने नाम ने बिल्कुल कोई लाभदायक नहीं। जैसे कोई व्यक्ति कोई प्रकार नियम ले रहे हैं, सुबह जल्दी उठे है, स्नान करे है, मुंह रखे या अन्य कोई दान पुण्य धर्म सुकृत कार्य करे। जैसे कोई लोग कहे कि मैं महाराज कोई ने भी दुख नहीं दा, कोई ने गलत नहीं बोला, मैं माता पिता की सेवा करा, दान पुण्य भी करा, माने भगवान को नाम लेने की कहीं आवश्यकता है। सजनों, महात्मा देव है, हरि का नाम अंक है और सब साधन है। सुन गया ते अंक गया ते कछु नहीं और अंक गया 10 गुण, अंक रहा 10 गुण। एक अंक है, एक अंक रह गया यदि जीरो लगाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 2 जीरा लगाएगा तो 100 हो जाएगा। 3 जीरा लगाओ तो 1000 हो जाएगा। अब 4 जीरा लगाएगा तो 10,000 हो जाए, 5 लाख हो जाए। और हम 10 जीरा लगाए, एक ने हटाए तो एक ने हटाए, बाद में कुछ जीरो ही नहीं। तो यदि भगवान की भक्ति के साथ अन्य नियम सही में रखा तो वे 10 गुण 1000 गुण हो जावे हैं। और यदि भगवान को नाम नहीं लावा तो सजन में जीरा जीरो है। तो भगवान को नाम अंतरित रहे। तो दादू दयाल जी महाराज कहे, दुनिया का लोग कैसी कैसी युक्ति अपनावे। कोई योग ध्यान दे रही, कई योग के द्वारा परमात्मा ने प्राप्त करनी चाहिए, शारीरिक योग करे, योग के द्वारा काया निरोग रहे, पर सजन जीव कल्याण नहीं रहे। कोई योग कोई ध्यान दे रही है, कोई ध्यान लगा रहे हैं पर बिंदु को ध्यान लगा रहे हैं, कोई अचानक से आंख बंद कर बैठ जाता है। सजनों, बिना नाम सुमरने लगायो तो ध्यान कैसो है कि जैसे किसान खेत में हल बावे और अंदर बीज नहीं बीजे, कुछ प्राप्त नहीं है। कोई योग ध्यान दे रही है तो कई कुल के मार्ग नहीं है। कई लोग अपने कुल परंपरा अनुसार आचरण करते, हमारा पूर्वज ये कार्य करता है, हमारा पूर्वज फलाने देवी देवता की ध्यान करता है, हमारे पूर्वज ये कार्य करता है। लोग परंपरा रे नाम और कुल मार्ग रे नाम सु आज भी संसार में बहुत भारी पाप कर्म हो रहा है। बहुत मंदिरों में अभी नवरात्रा चल रही है, बड़ा उदाहरण कही नवरात्रा रे दिनों में हजारों मंदिरों में, माता जी के मंदिरों में सजनों बकरों की बलि आज भी चढ़ा है। जीवों ने मारे, क्यों कि हमारे पूर्वज भी मारता। तो सजनों, महात्मा कहो बाप और दादा गया वे मार्ग खोटा, एड़ा भिन्न मत कीजिए जामे आवे। ये झूठी कुल परंपरा रूढ़ी पकड़ ली। नाम धर्म रो है और काम है जो अधर्म और पाप है। कोई कुल के मार्ग गई, बस कुल नहीं बात में पकड़ ली, क्या बढ़ेरा करता। तो किशनदास जी महाराज दीक्षा की कही लागी तो अटपटी पर जो है जो कहनी पड़ी। साकी में कहो बड़ेरा चालिया डेढ़ में और लारे चालिया पूत। किशनदास हरि की भक्ति बिना सारो जग वसी भूत। क्योंकि ये दुनिया जो है ये भूत और तामसिक शक्तियों की पूजा कर और नई दुनिया में जा रही है।
देखो सजनों, कोई देवी देवता जारे मंदिर में, जारे स्थल माते यदि जीव मारे तो वो जो है वो बहुत पापों का ही है। नाम तो है कि माता जी। अब देखो सजनों, मां जो है, मां यदि पुत्र रे, मां रे संतान रे यदि खरोंच पे जाए तो मां कितनी दुखी हो जाओ, बताओ आप। कई मंदिरों में मदिरा पान भी करा रहे हैं, तो ये नहीं सजो देखो मदिरा है ना, समुद्र मंथन जी समय योग जिस समय वारुणी निकलो, वारुणी वर्ष मदिरा, तो दो पक्ष था, देवता असुर। अब शास्त्रीय प्रमाण देख लो, मदिरो निकलो, मदिरो पान असुर करियो, ना की देवता करियो। तो पुरानी परंपरा में बहुत लोग है, जैसे गढ़ गागलोन जिन्हें जल द्रुपी कहे, गठारा राजा ब्याह पीपा जी। बताओ आप, ये ईरू बड़ो उदाहरण और रही गई सजनों। प्रसिद्ध दुर्ग है जटे राव बप्पा नाम है, पिताजी नाम हो मेरा ये पुत्र पीपा जी। और ये दुर्ग में बहुत पुरानी परंपराओं माता जी की पूजा होती, नवरात्रा। नवरात्रा में माता जी की पूजा होती और जीव हिंसा होती। तो पीपा जी भी अपने पिता के अनुसार नवरात्रा में 9 दिन नौरता रखता और बिल्कुल अंजल लेता नहीं और जीव मारता। इस समय गढ़ गागलोन में दुर्ग में कोई वैष्णवी संत पधारा काशी, जो रामानंद जी महाराज का उद्देश्य है। तो राजा जो पीपा मेरो भाव संतों के प्रति नहीं हो, क्योंकि वे देवी का उपासक। फिर भी संत आया तो राजा सम्मान दे वास्ते गया। राजा साहब कहो कि महाराज जी मारे तो नौरता करियोड़ा, आप नौरता नहीं करो तो मैं तो बंद करूं नौरता, आप नौरता करोगा, मैं नवरात्रा करूं 9 दिन तक। आज माता जी ने बलि चढ़ी। इस समय में महात्मा जी कहो, हे पीपा, हे राजा, तने पता है जिन्हें तू धर्म रो कार्य कर रही है ये पाप है, और अंततः ई पाप के कारण तने की नरक में जाना पड़े। पीपा जी बात सुनी, पीपा जी ने बड़ी अटपटी लगी, ये कहीं कहने तो माता जी की उपासना करूं, देवी अपने कल्याण के वास्ते करूं, कि कल्याण तो होवे ने नरक में तू पक्का चले जाए। जीव मारे जरप्या करे, खाता करे बखान, पीपा प्रत्यक्ष देख ले थाली में शमशान। पीपा जीव मत मारिए, जीव में है जगदीश, और बदला करो नहीं छूट से ले से विश्वास, ये पाप मत करो। अब सजनो ये बात कही, पीपा जी राजा बड़े मन में विचार आयो, तो एक काम कर जो, तने यदि विश्वास है आज एक काम कर दे, तुम देवी रे भोग मत लगाई, तो ठीक है नहीं ले। ऐसे कहीं महाराज जी तो चला गया, राजा रे मन में बात करी, छोड़ कर गया। रात हमेशा भोग लगाता माता जी ने, आज भोग लगाई नहीं। आप सजनो वो कोई देवी सात्विक देवी नहीं, देवियों में भी सात्विक और तामसिक, वो कोई तामसिक देवी की पूजा करता। अब भोग लगाए उन्हें, रात में तामसिक देवी प्रकट हुई और कह रहे पीपा जी इतने वर्षों हमारी सेवा करे, आज मैंने भोग नहीं लगाया। तो पीपा जी प्रयोग में भोग नहीं लगाए, क्यों कि मारे प्रश्न को जवाब दो कि कई प्रश्न कि मारो ये प्रश्न है देवी, आज कोई संत पधारिया, मैं कहूँ मैं जो कार्य करे वो कल्याण नहीं हुए, कहीं आप मारो कल्याण कर सको नहीं कर सको, तो वे देवी जो कल्याण तो मारो ही बने उधार एक कहे कोई भाई हो जो देवी की पूजा करी, देवी प्रकट हुई, क्यों कहीं बोल भगत हार कहीं जोई छे, क्यों मारे तो घोड़ो जोई छे, देवी क्यों तो खुद सवारी गद्दारी है, हमारा घोड़ो पर तो मैं गट दे मारना ऐसे तो दे, तो वहां देवी क्यों में कृपा जी विधि सीधी दे सकते, तो सारा कार्य साध सको पर कल्याण मान्य कर सको, तो फिर मारो कल्याण कौन कर सके, यदि तने कल्याण चाहिए तो अभी काशी में रामानंद जी महाराज का कार्य के भी है, और आप रामानंद जी महाराज की शरण में चले जाओ। वही कृपा जी अपनी लोक मर्यादा ने छोड़ काशी रामानंद जी महाराज को दीक्षा ली, और रामानंद जी ने 12 शिष्य दिया, जिनमें कबीर साहिब, अनंतानंद जी, नरहरियानंद जी, सुश्रानंद जी, गाड़वानंद जी, पीपा जी, धन्ना भरत, सेन जी महाराज, वेदास जी महाराज इत्यादि ये 12 शिष्य उजागर हुआ, और जारे 12 शिष्य हुए आगे भारत में भक्ति रूप प्रचार प्रसार हुयो, जहां में बुद्ध संप्रदाय और रामश्री संप्रदाय को प्रादुर्भाव हुयो। केड़े तात्पर्य पीपा लोक परंपरा ने छोड़ और संत परंपरा ने अपनाई और भगवान का नाम लियो। तो के कोई योग ज्ञान के रहिए, के कुल के मार्ग रहिए, के रिद्धि सिद्धि ने मनावा है, के रिद्धि सिद्धि ने मनावा है। सजनों कई मंत्रों के द्वारा सिद्धि प्राप्त कर ले है, और सिद्धि के द्वारा चमत्कारी घटना घटा दे रहे।
पर सजनों भगवान रो नाम ऐसो है કે ભગવાન રે નામ 8 સીધી 9 નિધિ સહેજ નહીં પ્રાપ્ત हो जावे 8 સીધી 9 નિધિ સહેજ आप पावे और अमर आवे तो सुख में समावे नाम में ये प्रभाव है कि ये सिद्धियां सत्य मिल जावे पर साधक की सिद्धियों का प्रयोग करे ही नहीं। दरिया महाराज के पास में सारी सिद्धियां आई पर फिर भी सिद्धि और चमत्कार की बात में सिरे नकार दी। मैं सिद्धि चमत्कार की बात करनी करी नहीं क्योंकि मैंने पतो यदि ये बात में उलझ जावा तो ये संसार लोग भ्रमित हो जाए तो ये साधारण रही और लोगों ने भक्ति उपदेश दिया। कोई रिद्धि सिद्धि नहीं मनावे, कोई सकल देवता जावे, कोई हजारों देवी देवताओं की पूजा करे, राम ने छोड़ और आंधी पूजा करे तो कैसी पूजा है सजनों। वेश्या पुत्र जन्मिया पिता विगुणा पूत रामदास हरि की भक्ति बिना ऐसा जगह सूत। सजनों सब देवाना देवता कौन है? राम जी। राम जी कोई मोटो है? कोई नहीं है। दादू दयाल जी महाराज फिर कहे कोई देश दिशांतर डोले, कोई ज्ञानी बनकर बोले, कई वेद पुराणों में रहता, कई माया ने संगत, कई वेद पुराणों में मस्त है। बहुत ज्यादा अध्ययन कर लियो, 4 वेद 6 शास्त्र कंठस्थ हो गया, पर यदि नाम स्मरण नहीं करे तो व्यर्थ है, कोई अंत नहीं है। फिर वेद याद है, आचरण नहीं करे तो कोई अंत नहीं। और सजनों आपने तो फूली भाई राणा भाई ऐसा ब्याह जाने वेद शास्त्रों एक श्लोक भी याद नहीं हो पर भगवान के नाम रे प्रभाव से कल्याण का अधिकारी तो वेद पुराण में रहता। दादू दयाल जी महाराज रहे उजागर शिष्यों में, 52 उजागर शिष्यों में एक पंडित जगजीवन जी भैया जो भी काल में आज 600 वर्ष पहले काशी विश्वविद्यालय में अध्ययन कर और काशी विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करियो हो, फिर शास्त्र वास्ते निकलिया। सजनों कहवे है उड़ीसा जगजीवन जी और पूरे दक्षिणी भारत के बड़े बड़े विद्वान पंडितों ने हरा दिया। शास्त्रार्थ में हरा दिया। जिन्हें हराता उठाला राजा को ताम्र पत्र लिखाई दिया था, रियासत राजा को ताम्र पत्र लाता, राजा रे मेल में शास्त्रार्थ लाता। राजा में चुनौती दूं मालूम बड़ो कोई शास्त्री है तो लाओ। आता शास्त्री मेरे सामने हार जाता, राजा ताम्र पत्र दे देते। 5 बैल साथ में लदियोड़ा रखता किता 5 बैल जगह माते ताम्र पत्र पड़िया और आया राजस्थान की तरफ और बीच समय उदयपुर और उदयपुर में ये इस समय आमेर, ये जयपुर नहीं जावेर, जयपुर के पास जो आमेर है ना, आमेर में राजा विराजता। आमेर राजा के पास आया तो चुनौती देवी के राजा कोई शास्त्री है तो बुलाओ। अब 18 शास्त्री शास्त्रार्थ करियो। पंडित जग जी को सबने हरा दिया और क्यों राजा लिखो ताम्र पत्र तो भी समय ये राजा कहे ताम्र पत्र अभी नहीं लिखो। अभी हमारे आमेर में एक संत है दादू दयाल जी महाराज, मैंने शास्त्रार्थ में हरा दे तो फिर ताम्र पत्र लिख दे लो। अब तो पंडित जगजीवन जी के और तुम बच्चे चालो दादू जी महाराज। आज सजनों पहले तो शास्त्रार्थ ज्ञान और वो शास्त्रार्थ ज्ञान का इनकार दादू दयाल जी के पास आया। दादू दयाल जी महाराज तो प्रणाम भी नहीं किया क्योंकि प्रणाम नहीं करेंगे तो कुछ बहुत बड़े शास्त्रीय एम हो। अबे आए दादू दयाल जी महाराज ने क्यों मैं पंडित जगजीवन हूँ, आपको शास्त्रार्थ करने आया हूँ। कई शास्त्रों की जो श्लोक बोलिया व्याख्या करी प्रसन्न करिया। भी समय दादू दयाल जी महाराज एक ही पद कहो हो पंडित राम मिले सो कीजे पट पट वेद पुराण बखाने और वही तत्व कह दीजिए रे पंडित राम मिले सो है। पंडित ते वेदा को वो सार बता दे जिसके द्वारा भगवान मिले हैं। और मैं भी यही कहूँ कि तने तुम भी वो कार्य कर जिसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति वे और परमात्मा की प्राप्ति के वास्ते यदि साधन नहीं करे तो ये सारा थारा शास्त्र और थारा ताम्र पत्र हो कोई अर्थ नहीं है। सजनों वे ही पंडित जगजीवन जी दादू दयाल जी महाराज की वाणी सुन इतना प्रभावित हुआ कि चरणों में अपना शीश झुका दियो। सब ताम्र पत्रा ने पानी में डुबा दिया और दादू जी शरण में रही और भगवान की भक्ति करी। आज भी दोसा में टहरनी नाम की जगह है जहाँ भाकरों में जगजीवन जी भगवान की भक्ति करी। तो सजनों बात आई है सब ग्रंथ और अर्थ यही है, चाहे पढ़ियोड़ा हो चाहे अनपढ़ हो, एक भगवान का नाम तो लेना ही पड़ी कि वेद पुराण में रहता कई माया इस संगाता कई काया कसे अपारा और कई मारे कड़कड़ी धारा कई काया ने बहुत कष्ट देवे।
सजनों, काया ने कष्ट देने को भगवान नहीं मिले। आप कुंभ मेला में देखा दृश्य जिसमें एक बाबा जी आएगा तो इंटरव्यू ले लिया और इंटरव्यू ले लिया जब बाबा जी खड़ा बाप जी थे कितना साल खड़ा रहे हो कि हमारे 12 साल बनने में वो के मैंने पहले ही बहन में रह जाता रहे ऊपर खाला बारी गुजरा रस्सी पड़ गई बगा में खड़ा सजनों, ये जो काया ने कष्ट देनो है ये विषय में संत लिखे मन मनसा मारे नहीं काया मारन जाए दादू बंदी मारी शरद मरे क्यों माए। सजनों, मन में जो मनसा मंदरी मारे नहीं काया ने मारे तो सजनों कैसे खाते गंभीर बातें गेड़ी पटकनों का सजनों मरी तो शरद जग गई जहरीला तो सर्प ये काया बंदी है और काया रूपी बंदी में ये जहरीलो सर्प है जो मन है ये मन मरे जब कार्य बने तो महात्मा कहे कि काया कसे अपारा कि मरे खड़कली धारा कि बहुत दिनों तो रोटी नहीं खावे उपवास रखे पर सजनों ये याद रखो सिंह हमेशा 3 दिन बाद में भोजन करे। कितने दिन बाद 3 दिन बाद 3 दिन वो सदा उपवास रखे है कल्याण में तो नहीं सजनों, कोई काया कसे अपारा मरे खड़कली धारा जिन गणी जीवन आशा करे गुफा में वासा। तो अपना संत एक मध्यम मार्ग बतायो आदि अंत मध्य पहला आज और आगे आदि अंत मध्य जागे वो राम नाम लियो लागे बस वे भगवान रे नाम रो आश्रय पकड़ लियो हाथ सुन काम मुख सुन भगवान रो नाम देखी तो सब कल्याण रो आदि अंत मध्य जागे राम नाम लियो लागे दादू यही विचारा और हरि से लागा प्राण हमारा उठते बैठते जागते सोते भगवान रो नाम लेना चाहिए। वास्तव में सजनों, भगवान रो नाम ही वो पूंजी है जो अपने ई लोक में भी सुख प्रदान कर सके हैं और पर लोक में भी सुखी कर सके हैं। भगवान रे नाम की अनंत अपार महिमा है। तो आज बहुत रानी के पास वो रानी कष्टों मुक्ति प्रदान करती है
सद्गुरुदेव भगवान की नर भाषा हुई नाग नरक से हो नहीं द्वागण ने केवल जाए कष्ट हुआ हो नहीं। अरे आप यदि कष्ट छुटकारो पानी चाहो तो दुहागनी रानी जी ने दुहाग दियो आप मेरे पास जाओ। मैं भी करतो राज धर्म नाना किया एक ने केवल नाम राम का नहीं लिया। वो सर्व कहीं मिले हैं। एक दिन मैं भी राजा हूं और मैं भी राज्य करता हूं नाना प्रकार का धार्मिक कार्य भी करिया पर कभी सत्संग नहीं करी संतोरी और सत्संग ने बिना परमात्मा रे नाम की महिमा कभी जानी नहीं। देखो सर ये कलयुग में मुख्य साधन सत्संग और राम भजन दो ही है मुख्य। पूरी रामायण पढ़ लो आप रामचरितमानस में दो ही साखी मुख्य है। बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभन सोई कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर हो उतरो। संतोरी वाणी पढ़ लो आप पूरी वाणी में दो ही बात मुख्य मिली एक तो सत्संग एक नाम स्मरण। तो कभी सत्संग करी नहीं संतोरी और कभी नाम सुमरण करियो नहीं। तो बिना सत्संग बिना भक्ति आज मैं सर्वप्रिय योनि में गयो। आज सर्वप्रिय योनि मैंने मिली है। देखो सज्जनों भगवान की भक्ति रे बिना चाहे राजा हो चाहे कोई सामान्य व्यक्ति हो मेरी अंतर्ति यही दुर्गति होने वाली है। कबीर हरि की भक्ति बिना राजा रासम होई और माटी लदेगा कुमार की जाने घास नहीं राड़े। कबीर हरि की भक्ति बिना ये रानी टूकरी होई गली गली भूसत फिरे जाने टूक नहीं राड़े। राजा राजो है अंतते 84 लाख जुनी में गद्दे कुत्ते सुर सर्पी जुनी में जाए भक्ति करी नहीं और मते समय अंतते धन माया में मारो चित रह गए। अरे कारणों मने आज सर्पी जुनी मिली दादू रज्जब माया लूकड़ी सिंचिया दो पल दे मरिया पचे जीव ने सर्प करे के प्रेत के दो ही करे या तो सर्प बनाए या प्रेत बनाए। तो एक मैं ऐसे सर्पी जुनी में गयो आज हूं और जी रानी ने को दुआ दियो है वो रानी नाम लेवाली है वो भगवान को भजन करने वाली है तो वो थारा संकट ने काट सके मारो भी कल्याण कर सके। सजनों इस संसार में लाखों लोगों में लगभग 100 लाख में 100 लोग ऐसा है जारी सत्संग के प्रति रुचि है। लाख में 100 और 100 सत्संग सुनने वाला में एक कोई रहे जी नाम में रुचि रहे भगवान रो नाम लो समझाना नाम लेने वाला बहुत सत्संग सुनने वाला मिल जाए पर नाम में प्रति प्रीति रखने वाला कम। दरियाम जी महाराज कई वाणी में पंडित ज्ञानी बहुत मिले वेद ज्ञान प्रवीण दरिया ऐसा नहीं मिला राम नाम लौनी।
इष्टि स्वामी को मिले, ऋषि मिले अनंत, दरिया ऐसा नहीं मिला राम रहता कोई संत। भक्ता श्रोता बहुत मिले करते खेचा तान, दरिया ऐसा नहीं मिला समुद्र जिले। भगवान को नाम लेने वाला और नाम में निष्ठा रखने वाला लाखों में कोई एक है, और भी एक गिनती में अपनी रानी है। और मेरे पास में भक्ति रो ऐसा प्रभाव है कि थारा संकट ने काट दे, मारू कल्याण कर दे। आज राजा रे सामने भी रानी री भक्ति री महिमा प्रकट हुई। राजा के अब आज जिन्हें मैं दुआ दे दियो आज थोड़ी आई, पर फिर भी राजा कोई व्यक्ति ने भेजो, जाओ रानी ने बुलाओ। एक आदमी जाए, रानी ने कहे रानी राजा में भारी संकट आयो है, राम चालो। रानी सुनिया बात धर्म विचारी हो, और मैं पत्नी हुई कहीं क्यों अपना पति ने नहीं तारियो। रानी बात सुनते ही रानी ने अपने कर्तव्य याद आ गया। देखो सजनों, राम हमारे साथ 10 नाम अपराध भी बताया, जिनमें एक नाम अपराध ये है कि अपने कर्तव्य रो ठीक ढंग से पालन नहीं करे, और यदि वो भगवान रो नाम भी लेवे तो भी कल्याण नहीं। भक्ति के साथ अपना कुछ कर्तव्य भी, जैसे बेटा रो कहीं कर्तव्य है कि वो माता पिता री, अभी राम राम करे बूढ़ा माता पिता है दुख पारिया है, तो पुत्र रो कर्तव्य बने वो माता पिता की सेवा करे और भगवान रो नाम भी ले। तो भी कर्तव्य है अपने वो पत्नी ही व्यवहार में पति हावीदार, अपना कर्तव्य याद आएगा। अपना कर्तव्य है पत्नी रो कहीं कर्तव्य है, पति संकट में रहे जब भरोसा। सजनों चलो मैं चलूं साथ। सजनों आई रानी, देखो भगवान शंकर कहो उमा संत की यही बढ़ाई, और मंद करत कहां करत बढ़ाई। हे उमा संत की यही बढ़ाई है कि बिरो कोई बुरो करे है तो भी संत बिरो भलो विचार। राजो तो रानी ने दुआ दियो, और अपना दे जब रानी कहती थी ठीक है बैठा पड़ी पे सुहाग दियो कि बुलाई ले, पर वो ऐसी नहीं, वो रानी भक्ति संत संत हृदय नवनीत समाना, और कहा कभी नहीं पर कह नहीं जाना। संत हृदय कैसो वे सजनों मक्खन री तरह रिया करे। मक्खन तो अग्नि रे ताप से पड़ गया है, और संत दूसरा ने दुखी देखकर स्वयं दुखी हो जाए। तीन दुखी में सुखी हो क्या कीजिए, और ओरा ने सुख दे आप दुख लीजिए। धर्म ये कह रहे हैं कि अपने दुख उठाई लेनो, और ये प्रयास करो कि अपने द्वारा दूसरा ने सुख मिले। पर आपे नहीं करा, आप उल्टो करा, आप अपने शुक्र वास्ते दूसरा दुखी करना, ये पाप है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा संग नहीं अदमाही। आई रानी, रानी आई सरफ ने के बोलो सरफ देवता, तो सरफ देवता के रानी आप जो भगवान की भक्ति करो हो, भी भक्ति में कुछ नाम रो ईसो मने प्रदान करो। कहो सरफ सु आए नाम ईसो दियो। रानी संकल्प ले और अपने भगवान की भक्ति रो कुछ हिस्सो संकल्प के द्वारा भी सरफ ने दियो। केवे सजनो द्रव्य रूप दे धार सरप मुक्त भयो। जैसे ही नाम रो ईसो दियो, सरप की जूनी छूट गई, द्रव्य रूप धारण कर और मुक्त हो गए। सजनो रानी ने दिल सुहाग सर्व सुखी करी, और हाँ ऐसो है राम धर्म प्रताप विद्या तीनों भगवान ने नाम रो ये प्रभाव तीनों ही विद्या चढ़ गई। रानी ने सुहाग मिलगो, सर्प मुक्त वेगो, राजा साहब मुक्त वेगा। बताओ ये है राम नाम रो प्रभाव। सजनो एक कलयुग में त्रिवेदी ताप यदि बचनो है और सुखी होना है, तो प्रथम तो करो संतोषी सत्संग, और फिर दूसरो है सत्संग सुन और भगवान रे नाम रो आश्रय ले लो। जैसे पक्षी आकाश मार्ग में 2 पंखों के द्वारा उड़ान करे है, ऐसे ये 2 पंख है, एक सत्संग और एक भगवान रो नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरो, और भगवान ने नाम ने छोड़, और कलयुग में यदि कोई अन्य साधन के द्वारा अपने कल्याण की इच्छा और कामना कराला,
तो सजनों असंभव है, बेलो असंभव बता दिए सब है ही नहीं। देखो आप दो धारा है, सरगुण और निर्गुण धारा। सरगुण धारा और निर्गुण धारा संत तो नाम की महिमा करिए। सत्य दरियाव महाराज की वाणी देखो तो दरियाव जी महाराज एक साखी में कहो सकल ग्रंथ का अर्थ सकल बात की बात दरिया सिमरन राम का करनी जो दिन। कबीर साहब ने कहा कबीर कह में कत गया ब्रह्म महेश राम नाम तत्सारे सबका यही उपदेश। बेलो शब्द शब्द में हम कही रामचरण रट राम। रामसनी संप्रदाय में सबसे बड़ी वाणी है रामचरण जी महाराज की जी वाणी में शब्द शब्द में राम की महिमा आई कि नाम स्मरण करो। और सर्वों उपासक अभी देखो आप यूट्यूब के माध्यम में प्रेमानंद जी महाराज ने सुना, बहुत लोग सुने, पूरे भारतवर्ष में सुने, युवा लोग भी सुने और वे सर्वों उपासना करने वाला है। और सजनों जब मैंने कोई प्रसन्न करे कल्याण लो सरल साधन बताओ तो सर्वुण उपासक होते हुए यही कहे कल्याण लो कोई साधन है तो वो नाम स्मरण ही है। बेलो दिनो सुंदर आर्टी इस्लामाबाद निमात पीठ है अपने खास बाजे में निमात पीठ में परशुराम देवाचार्य जी महाराज दिया, दादू दयाल जी ने समकालीन दिया। मैं कहे कि नाम लिया जिन्हें सब किया योग यज्ञ आचार 68 तीर्थ परशुराम एक नाम के लाभ नाम लिया जिन सब साधन कर लिया। तो सजनों अब किसान और ग्रस्त लोगों के वास्ते तो इतनी कृपा हुई कि कलियुगी समय में रामश्री संप्रदाय को प्रादुर्भाव हुआ। बेलो राजस्थान में ही 4 मुख्य पीठ रेण धाम, सापुरा धाम, सेंतल धाम और खेड़ापा धाम ये आदि आचार्य भगवान अरे नाम वही मुख्य बतायो। नाम ही लिया सब उड़ते बैठते जागते बस भगवान का नाम। पकड़ी संपारी डाल सवागण क्यों खड़ी, पकड़े संपारी डाल सवागण क्यों खड़ी। एक थारो पियो परदेस काई था सो सांस लड़ी,
शुभ की सर्व संत महापुरुषा की। राम मिलन के कारण जे तू खरा उदास, साधु संग तू शोध ले राम युनि के पास। बोलो राम जी महाराज की। राम मिलन के कारण जे तू खरा उदास, साधु संगति शोध ले दादू राम मुनि के पास। यदि परमात्मा प्राप्ति की खरी जिज्ञासा है, खरी उत्कंठा है, तो हे जिज्ञासु सत्संग में जा। सत्संग रे द्वारा ही परमात्मा प्राप्ति रो मार्ग मिली। सजनो ही कली काल में कल्याण रो श्रेष्ठ कोई साधन है तो आ सत्संग है। राज में आदि अनादि सत्संग ही है। संत सुंदरदास जी महाराज कहे, नोखा रूप जानो सत्संगा, या में सब कोई बैठो आई, और उपाय नहीं किरणे की, सुंदर खाई राम दुआई। बोलो राम जी महाराज की। ये सत्संग कैसी है? नोखारी तरह है। जैसे कोई सागर समुद्र नदी ने पार करनी वे तो नोखा में बैठ और पार की जा रहे हैं। सजनों सत्संग नोखारी तरह है। नौखा में कोई भी बैठ और समुद्र पार कर सकते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे नर हो, नारी हो, नाव सबने पार करे हैं। चढ़े जात सो डूबे नाई, पहली पार उतारे, पुरुष नारी को कारण नहीं और नाव सकल को उतारे। नर नारी रो भेद, जाति वर्ण रो भेद नहीं समझे, नाव सबने पार उतारे। और उपाय नहीं किरणे की, और सुंदर खाई राम दुहाई। सुंदर दास जी महाराज के और कोई तिरणे उपाय है नहीं सत्संग रहना। और सौगंध की लिखाई है राम जी। देखो आप संसारिक लोग कितनी सौगंध खावा, झूठी होक ना खाएगा, कभी माँ ही सौगंध खाएगा, कभी पिता ही खाएगा, कभी भाई ही खाएगा। कई लोग तो बड़ा होशियार हुए, गुरु बना गुरु जो खाएगा, ये गुरु क्यों बनावा, भोग और ही खाऊंगा, तो सौगंध खा ले रहे हैं। सजनों संसारिक लोग अपने कुछ स्वार्थ वास्ते सौगंध खा ले रहे हैं, भगवान ने भक्त सौगंध नहीं खा रहे हैं। फिर भी सुंदरदास जी सौगंध खाई है कि नहीं खाई है? राम री सौगंध। राम री सौगंध क्यों खाई? कि अपना संसारिक लोगों ने की बात को पूर्ण विश्वास हो जावे कि और कोई कल्याण को सत्संग रहना साधन है नहीं। सुंदर खाई राम दुहाई। सत्संग ने प्यारी उपमा दी है सजनों, सत्संग ने नोखारी उपमा दी है, सत्संग ने पारसरी उपमा दी है, सत्संग ने भंवरेरी उपमा दी है, सत्संग ने चंदनरी उपमा दी है। पारस भवन चंदन सत्संगा, ऐसा करने वो ये सत्संग गुरु लोगों की सत्संग कैसे पारसरी करे। पारसरी स्पर्श लोह सोनो हो जाए। देखो लोह में 3 दुर्गुण लिया करे है, पर लोह यदि पारसरो संग कर ले तो तीनों ही दुर्गुण समाप्त हो जाए। श्री दरियाव जी महाराज कहे लोह में 3 दुर्गुण किसिया रहे, लो कालो रहे, कठोर रहे और लोरी कोई विशेष कीमत नहीं रहे। पर वही लो सोनो बन जावे तो तीनों ही मेरा दुर्गुण खत्म हो जावे। मेरा कालापन भी उतर जावे, मेरी कठोरता भी मिट जावे और मेरी कीमत भी हो जावे। और अब सोना की कितनी कीमत है आपने बताई है। सजनों ये जीव भी लोरी तरह है, इनमें ये क्रम से 3 दुर्गुण है, पर संत रूपी पारसरो संग करते ही तीनों ही दुर्गुण खत्म हो जावे। किसी त्रिगुण 3 दुर्गुण के ये जीव जो अंत्यकरण है, ये अंत्यकरण कालो है,
पर सत्संग शू अंतःकरण एकदम से शुद्ध और मलिन साफ हो जाए, मलिनता दूर हो जाए। तो जीव में जो अंदर कठोरता है हृदय में, वो कठोरता कोमलता में बदल जाए। किता किता कठोर हृदय रोधा, रत्नाकर जैसे डाकू, पीथा डाकू, अंगुली माल डाकू, पर संतों ने सत्संग करने में मेरे अंदर कितनी नम्रता आएगी बताओ सुन। कठोरता मिटे और कीमत हो जावे संसार में, जहां जीवों की कोई कीमत नहीं ही और सत्संग करी और मेरी कीमत इतनी हो गई सजनों कि पूरी दुनिया मैंने पूजने लगी। कबीर साहब रैदास जी ऐसे घरों में जन्मिया जहां लोग छूत करता है, जिन्हें कोई विशेष आदर सम्मान नहीं देता, पर सत्संग रे प्रभाव पूरे जगत में पूजनीय हो गया। सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। सत्संग की महिमा ने समझने वाला ही समझे। ग्राम दुकिया में बहुत दीर्घ काल से समय समय माते सत्संग होती आई है, हो रही है अभी भी। बहुत बहुत संत गुरु महाराज चतुर्मास करियो गांव में, पाचाराम जी महाराज समय समय माते पधारे, और भी रूप रजत जी महाराज, अनेकों बड़े बड़े संत महापुरुषों आगमन रहे। देखो ये वर्ष बुद्धिबाई जी चतुर्मास हो, बहुत संत महात्मा का दर्शन मिला। सजनों सत्संग यदि जुड़िया रे मां निश्चित लाभ ही लाभ है। गायो है संत वाणी में सत्संग की महिमा कई है।
सदगुरुदेव भगवान की जय। ऐसे अचल राम जी महात्मा लिखे, सदा सत्संगत की महिमा मुबारक हो, मुबारक हो। सत्संग की महिमा सदा, पर के सुनो जीवन में सत्संग भी सदा करना चाहिए। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सत्संग सदा करनी चाहिए, सत्संग सदा श्रवण करनी चाहिए। बहुत लोग हैं सदा सत्संग करने की कठिन आवश्यकता है। एक दिन सुनो चाहे हमेशा सुनो, बात तो नहीं सजनो। संत महात्मा संदेश दिए हुए, शरणों सदगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, नित्य प्रति संगत साधु की, और जीवित मोक्ष सुखरा। नित्य प्रति संगत साधु, रामदास जी महाराज भी कहे, साथ संगत निष्दिन करे, एक राम जी ने ध्यावे, रामदास दिन साधुवान निर्भय पद। सदा सत्संग सजनो, जैसे सदा रोटी जमा क्या, जैसा रोटी हमेशा कहे जिंदगी भाई है, पर जेब नहीं पड़े शरीर के पोषण के वास्ते, घर में हमेशा कुछ निकालना पड़ेगा। बताओ, हमेशा साफ करना पड़ेगा घर में। ऐसे ही अंत्यकरण रूपी आंगन में भी कचरो आ जावे, सत्संग के द्वारा ही कचरो साफ करे। संत नहीं मिले, सदा संतानु सानिध्य नहीं मिले, तो संतारी पाठ करो, संतारा साकी शब्दा ने पढ़ो सुनो। सजनो, अपने राम सनी धर्म में, राम सनी धर्म के भक्तों में नियम रहा करे, इन्हें सदा वाणी को पाठ करना चाहिए। दादू पंथ में भी नियम है, कबीर पंथ में भी ये नियम है, सिख धर्म में भी ये नियम है कि गुरु वाणी को पाठ होना चाहिए सदा। सजनो, सदा गुरु वाणी को पाठ करने से बहुत बहुत सुंदर और नई बात रहस्यात्मक बात जो जीवन में मिले है, और वाणी रो संदेश जो हृदय में घुसतो रहे हैं। तो कहे जगत को सजनो, ये पूरी दुनिया 3 प्रकार के तापों में जल रही है। दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। देखो सजनो, संसार में प्रत्येक प्राणी सुखी होनी चाहे, पर ये देखने वास्ते मिले है कि त्रिविध ताप से पूरी दुनिया जल रही, और 3 तापों से पूरी दुनिया दुखी है। प्रथम ताप दैहिक ताप, दैहिक यानी गहरा ताप। गहरे ताप से पिता लोग जल गए, देह में कोई पीड़ा हो गई, कोई बीमारी हो गई, शारीरिक बीमारी या मानसिक बीमारी, ये दैहिक ताप है। आज आप देखो, जब भी आप बड़े हॉस्पिटलों में जाओ, अस्पतालों में, तो अस्पताल भरिया पड़िया है। बोलो राम जी महाराज की। और हजारों लोग ताप के द्वारा दुखी है, दैहिक ताप के द्वारा, दैहिक ताप के द्वारा हजारों लोग दुखी है। हॉस्पिटल भरिया है। कभी आप ऊपर बैठो, ऊपर बैठो। जैसे आप कपिलदास श्री मंदिर जाओ, उटाटी, तो उटाटी जाओ तो देखो आप कितने बीमार लोग, कितने तकलीफ में लोग रहे, और पूरी दुनिया
सजनों, देहिक ताप में जल रही है, एकदम से शरीर स्वस्थ, एकदम से शरीर ठीक, और अचानक से तकलीफ हुई, शरीर में कोई बीमारी पैदा, और डॉक्टर कह दिया कोई कैंसर जैसी बीमारी है। बताओ, वो आदमी की तो दुखी हो जाएगा। तेरे पास में बहुत धन है, बहुत लंबो चौड़ो परिवार है, सारी सुख सुविधा है, पर देही तापों से बहुत लोग जल रहा है। एक जगह में गया तो देखियो 3 पुत्र, और तीनों ही पुत्रों के पास में अथाह संपत्ति, कोई धन की कमी नहीं, और पिता पिछले 10 साल से पीड़ित कोई बीमारी से, और माचा में मुठ ही नहीं पा रहे। बताओ आप, बहुत धन है, संपन्नता भी है, पर देही ताप के कारण बहुत दुखी, आंखें में अश्रुधारा पड़ रही है, रो रहा है कि महाराज मारू तो माचा मार तो उठ बैठो ही नहीं हुई थे। देही ताप से पीड़ित बहुत लोग, बहुत धनाढ़ी लोग, देविक ताप से पीड़ित दुनिया में लोग बहुत हैं। देविक यानी देवी शक्तियों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा बाढ़ आ गई, बाढ़ आवे क्षेत्रों में देखा टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से लाखों लोग मर जावे हैं, घर बह जावे हैं, और सारों पशुधन बाढ़ में बह जावे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोग कितना दुखी है। कभी बाढ़ आ गई, भूकंप आ गयो, अकाल पड़ गयो, प्राकृतिक आपदाओं से दुखी लोग अनंत है दुनिया में। कभी कोई ऐसी महामारी फैल गई, हजारों लोग मर गया, घर जो खत्म हो गया। देहिक, देविक और भौतिक ताप, तीसरो ताप है भौतिक। भौतिक ताप जो है मनुष्य जीव जंतुओं के प्रत्यक्ष कारण से जो ताप मिले है वो भौतिक ताप। जैसे 2 लोगों के बीच में शत्रुता हो गई, आस पड़ोस में रह यार शत्रुता हुई, रात में नींद ही नहीं आ रही है कि शत्रुता के कारण कब झगड़ो हो जावे, कब लड़ाई हो जावे कोई मालूम नहीं। कोई ने बिच्छू काट गई, कोई ने सर्प काट गई, मृत्यु हो गई है। पूरी दुनिया 3 प्रकार के तापों में जल रही है। संत दादू दयाल जी महाराज जब निर्गुण भक्ति रो प्रचार प्रसार करते करते कहे सजनों, आबू पर्वत आया। आबू पर्वत के पास एक गांव में पधारिया, गर्मी का दिन था, कुछ बालक खेल रहा। 2 बालक जारी उम्र 17-18 साल, बाकी बालक को दादू दयाल जी ने देख भाग गया, और ज्ञान दास और माणक दास नाम 2 बालक जाए प्रणाम करिया, कहो गुरुजी बहुत गर्मी है, वृक्ष की छाया में बैठो, मैं आपने जलपान कराऊंगा। आपने वृक्ष की छाया में बैठो तो शीतलता मिली। तो दादू दयाल जी महाराज कहो, हे ज्ञानदास माणक दास, वृक्ष की छाया में बैठने से असली शीतलता नहीं मिलने वाली है। ये पूरी दुनिया 3 प्रकार के तापों में जल रही है, और भगवान रे नाम रे आश्रय सुनी त्रितापों से जीव छुटकारा पा सकते हैं, और कोई उपाय है ही नहीं। देहिक, देविक, भौतिक तापा और राम राज्य में कहां नहीं जाता। जठे राम रो राज है सजनों, जठे राम रो राज है। दरिया महाराज वाणी में कहो, हुआ राम का राज, जी हृदय में राम जी रो राज हो गयो। उठे 3 प्रकार ताप नजदीक ही नहीं आवे। तो सजनों, त्रिताप से बचना है तो कलयुग में एक ही उपाय है, सत्संग और राम भजन। दरिया जी महाराज कहो, नाम बिना भव कर्म नहीं छूटे, साथ संगत और राम भजन बिना काल निरंतर लूटे। बोलो राम जी महाराज की। साधु संगत और राम जी के भजन के द्वारा त्रिविध ताप से जीव छुटकारा पा सके हैं, अन्य कोई और उपाय है ही नहीं सजनों। संतोरी सत्संग में बैठ, संतोरी सत्संग में ध्यान पूर्वक श्रवण कर, संत महापुरुषों की वाणी में बताई गई बात ने अपने हृदय में उतार, और भगवत नाम रो आश्रय लेनो।
भगवत नाम रे आश्रय सु ये त्रिविधि जो ताप है वो दूर हो जावे है। देह में कोई भी प्रकार की बीमारी है तो भगवान रे नाम में ऐसी शक्ति वे सजनो, यदि कोई गुरु धर्म रू पालन कर और भगवत नाम रो आश्रय लेवे असाध्य बीमारी भी ठीक हो जावे। ऐसो संतों की वाणी में प्रमाण है, राम नाम की औषधि खरी नीत से खाई, अंग रोग व्यापे नहीं बहु रोग मिट जाए। और सजनों देवी प्राकृतिक जो है आपदा में विरूबी अकाल मुक्ति सु भगवान रू नाम है जो जीव की रक्षा करे है। भगवान रे नाम में ऐसी शक्ति है। पुराने समय में ऐसी कथा आवे, एक राजा रे 3 रानियां आई। एक रानी जो ही वो बाल्यकाल से अपने पैर में ही संतों की सत्संग सुनती और भगवान का नाम लेती। सत्संग में भगवान के नाम में मेरी बड़ी भारी निष्ठा है। शादी ब्याह के बाद में भी मेरे यही क्रम चलते हो। वो अधिकतर समय भगवान के नाम में बिताती, बैठ जाती एक तरफ भगवान का नाम लेती। राज परिवार में कोई भी ऐसो आयोजन में तो वो भाग लेती नहीं। वो तो अपने मस्त एक तरफ बैठ जाती, भजन करती, उदास रहती। तन खीना मन रहे उनन्ना, बोले सबसु प्यारा और कह सुखराम जका जन जग में रो जावे बहुजल। तन में खिंता रहती, मन में उदासी रहती। एक दिन राजा के वे तो रानी है और बिल्कुल राजकार्य में कोई रुचि नहीं लगे, हरदम भगवान को तू नाम लेवे एकांत में बैठे रहे। तो वहां कहे राजा मैंने संसारी कोई भी कार्य प्रिय नहीं लगे। तो राजा के फिर शादी क्यों करी? तो राजा कहे करियो की रानी ने दुहाक दे। रानी ने दुहाक दे दियो जना, दुहाक जी रानी ने देता तो एकांत में देती। रानी ने कोई परवाह नहीं, वो तो क्यों ठीक है बिलारू छुट्टी बेटा भगवान को नाम और वो एकांत में बैठी रहती, भगवान को भजन करती। एक समय कही कि राजा तीर्थ यात्रा रे वास्ते निकलिया। राजा तीर्था चाल्यो, स्वाग्निया संग लीधी, द्वापन को कयो नाई कर्म इनी कही। राजा एक समय कोई त्रिवेणी संगम योजना तीर्था में रवानी हुआ। तो जो दुहाक दियोड़ो भी रानी ने साथ नहीं ली, स्वाग्नि रानी ने संग ली। दुहाक दियोड़ी रानी ने कही यदि तू मारा वचन मानती तो मैं भी आज तक तीर्थ यात्रा में ले जाता। वहां के कोई बात नहीं राजा साहब, मारे तो घर ही तीर्थ है,